हरियाली से भरे एक शांत और सुंदर जंगल में तीन बहुत ही घनिष्ठ दोस्त रहते थे। मंटू, टिंकू और चिंकू तीनों बंदर अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन इतने समय से साथ थे कि जंगल वाले उन्हें तीन साथी के नाम से जानते थे। मंटू समझदार था, टिंकू मजाकिया और चिंकू बहुत संवेदनशील भावुक था। जंगल में हर सुबह सूरज की रोशनी पेड़ के पत्ते पर चमकती और वही रोशनी इन तीनों दोस्तों की शरारती को भी चमका देती। वे पेड़ पर झूलते, फल खाते, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाते, लेकिन सबसे बड़ी बात कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ देते। एक दिन जंगल में एक खबर फैल गई। जंगल का महान पेड़ जो ऊपर आसमान को छूता था, उसकी चोटी पर एक जादुई फल लगा है। कहा जाता था कि उस फल को जो भी पा ले उसके जीवन में कभी कठिनाई रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता पथरीली, लंबी और खतरे से भरी थी। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस चुनौती को मिलकर पूरा करेंगे। मंटू ने कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। टिंकू जो हमेशा मजाक करता था बोला, चले फल पा भी गए तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। चिंकू मुस्कुराया, पहुँच तो जाओ पहले। तीनों सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, कभी कांटों भरा रास्ता, कभी ऊंचे ऊंचे पेड़, कभी गहरी घाटी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब वे पहाड़ की लेहटी पर पहुँचे। यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई। चिंकू थोड़ा डरपोक था। जब उसने सामने ऊंचा पहाड़ देख उसके पैर कांप उठे। हम नीचे लौट चलते हैं, उसने धीरे से कहा। मंटू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर हमेशा कहेगा कि पीछे हट जाओ, लेकिन साहस कहता है एक कदम और बढ़ाओ। टिंकू मजाक के अंदाज में बोला, अगर तू नहीं आया ना तो मैं तेरे हिस्से का फल भी खा जाऊंगा। टिंकू हंस पड़ा और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ गया। डर हमेशा रहेगा, लेकिन दोस्त और सही सोच के साथ उसे हराया जा सकता है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और कठिन होता गया। टिंकू जो हमेशा सबसे आगे रहता था, इस बार थक कर बैठ गया। अब मुझसे नहीं होगा, उसने बेबस होकर कहा। मंटू ने पानी दिया। टिंकू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक जाओ, सांस ले ले, लेकिन हार मत मानो। कुछ देर आराम के बाद टिंकू फिर खड़ा हो गया। उसने सही कहा, रास्ता कितना भी लंबा हो, मंजिल वही मिलती है जो चलते रहते हैं। थकान शरीर हार मन की होती है। आराम करो, फिर आगे बढ़ो। ऊपर चढ़ते हुए एक जगह रास्ता पतला हो जाता था। तीनों को एक एक करके गुजराना था। मंटू बोला, पहले मैं जाऊंगा, फिर तुम दोनों। लेकिन टिंकू को लगा कि वो तेज है, इसलिए उसने मंटू को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। उसी समय टिंकू ने तेजी से झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। टिंकू डर गया और रोने लगा। मैंने गलत किया, सिर्फ आगे बढ़ने के चक्कर में तुम्हें धक्का दे दिया। मंटू मुस्कुराया, नेतृत्व का मतलब सबसे आगे होना नहीं, बल्कि सबके साथ लेकर चलना है। अहंकार कभी मदद नहीं करता, सच्ची जीत वही है जहाँ सब साथ है। तीनों लगभग चोटी पर पहुँच ही गए थे, लेकिन अंतिम सीमा पर एक बड़ी चट्टान रास्ता रोक रही थी। चट्टान इतनी भारी थी कि अकेले किसी की बस बात नहीं थी। मंटू बोला, अगर हम तीनों मिलकर धक्का देंगे तभी यो हटेगी। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। पहले चट्टान हिली नहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 1 2 3 पूरा दम एक साथ जोर लगाते हुए चट्टान धीरे धीरे हटने लगी और आखिरकार रास्ता खुल गया। उसके सामने था जादुई फल। आसमान की धूप उस पर चमक रही थी। तीनों ने फल को देखा और फिर एक दूसरे को। मंटू बोला, यह फल हम में से किसी एक का नाम नहीं, हम तीनों का है, क्योंकि इसे पाना अकेले किसी के लिए संभव नहीं था। तीनों ने फल को 3 हिस्से में बांटा और उसी से खा लिया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर आत्मविश्वास, समझदारी और एकता की शक्ति और बढ़ गई है। तीनों अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुके थे। जंगल लौटते समय मंटू ने कहा, हमारी असली जीत फल नहीं था। टिंकू बोला, जीत तो बहुत डर था जिसे हमने हराया। टिंकू हंसते हुए बोला, और वो अहंकार भी जो मुझे गिरा सकता था। धन्यवाद दोस्त। इन्होंने सीखा कि डर पर जीत, गलतियों से सीख और एकता ही जीवन की असली ताकत है। डरते सभी है, लेकिन जो डर पर चलकर आगे बढ़ते हैं वही सफल होते हैं। थकान आए तो रुको जरूर, लेकिन हार कभी न मानो। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और सहयोग चमत्कार पैदा करता है। सफलता अकेले की नहीं होती, टीम वर्क ही
सबसे बड़ी है। मंजिल उन लोगों को मिलती है जो कठिनाई का सामना करते हुए टिके रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।